एक सूत्र दिया उन्होंने 124वां, न देह मात्रतः कर्माधिकारत्वम। शरीर मिल गया इतने मात्र से कर्म का अधिकार नहीं मिल जाता। कर्म का मतलब हम अपनी उन्नति के लिए स्वतंत्रता से कर्म कर सकें, ऐसे कर्मों का। शरीर प्राप्त हुआ इतने मात्र से अधिकार नहीं मिल जाता। क्यों? का वैशिष्ट्य श्रुति है, विशिष्ट श्रुति है। विशेष शरीर मिलेगा तो ही कर्म का अधिकार है। तो कौन सा ऐसा शरीर है जिसमें कर्म का अधिकार नहीं है? कर्म करते हैं ना सभी, सभी प्राणी कर्म करते हैं। जी पेड़ पौधे नहीं करते, और हिलते हैं तो हवा से, दूसरे से हिलते हैं, खुद कोई वैसे कर्म नहीं करते। अन्य प्राणी तो करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, कुछ बड़े प्राणी होते हैं कर्म करते हैं। कि यहां जिसका संकेत है कि ये जो कर्म करते हैं ये तो सामान्य कर्म है, ये तो जीवन जीने के लिए है बस। मुक्ति प्राप्ति या दुखों की पूर्ण निवृत्ति और वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए जो कर्म होते हैं वो ये नहीं कर सकते। कर्म का मतलब है श्रेष्ठ कर्मों का अधिकार। वो शरीर पाने मात्र से नहीं होता। कुत्ता, घोड़ा, गधा, मच्छर ये बनने पे कर्म का अधिकार प्राप्त नहीं होता। वैशिष्ट की श्रुति है। और वो कौन विशिष्ट है? कौन विशिष्ट है? हम सब जानते हैं, हम हैं, हम मनुष्य हैं। तो किसी को शरीर मिल गया इतने मात्र से मुक्ति का मार्ग वो प्रारंभ कर सके, ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल मनुष्य शरीर है कि जिसमें हम इसको कर सकते हैं। यही तो हमारी विशेषता है। और अगर इस विशेषता से रहित कोई व्यक्ति होगा तो ये मनुष्य जन्म भी उसका लगभग दूसरे शरीरों जैसा होगा। और ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे को और अन्य इतर शरीरों की प्राप्ति के लिए लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जन्मों तक के लिए यही हम कर देंगे सब कुछ अपने लिए निश्चित कि हमें अभी मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। पाप कर्म इतने हो जाएंगे कि उधर ही उधर जाता है। शरीर के विभिन्न भेदों को भी यहाँ पर बताया है पीछे की। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, सांकल्पिक, सांसितिक इत्यादि वर्णन है। एक और दृष्टि से इन्होंने कर्म के और के आधार पर शरीर का भेद किया है। तो अभी हम जैसे दो शरीर देखते हैं कि कर्म का अधिकार हमारे को है मनुष्य को, लेकिन ये भोग शरीर भी है। इसलिए ये कर्म और भोग दोनों की योनि है, शरीर है। और मनुष्यतर जो है वो केवल भोग शरीर है। ये सब हम सुनते हैं। ये दो चीजें तो हैं। यहाँ इन्होंने सूत्र में 3 बातें लिखी। एक और तरह का देह बताया, कहते त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था। जो शरीर होते हैं विभिन्न, उनकी 3 प्रकार से व्यवस्था होती है। 3 तरह के शरीर होते हैं। कर्म देह, उपभोग देह और उभय देह। कर्म देह, उपभोग देह और उभय देह। उभय देह कौन सा होगा? जिसमें कर्म और उपभोग दोनों होते हैं। कर्म और उपभोग वो कौन से हो गए? सामान्यतः जो मनुष्यों के जन्म होते हैं, क्योंकि इस जन्म का आधार पिछले कर्मों का भोग भी है और नए कर्मों का अधिकार भी है, जो पीछे इन्होंने कहा। इसलिए दोनों हैं यहाँ पर। और जो उपभोग देह हैं वो हैं जिनमें केवल पिछले कर्मों का भोग है, लेकिन कर्म करने का अधिकार नहीं है उनको। नए कर्म का कोई अधिकार नहीं, उससे कोई कर्माशय नहीं बनेगा उनका। वो उपभोग देह है। तो उपभोग देह और उभय देह तो वह एक कर्म देह और लिखा हुआ है। ऐसा शरीर जिसका कारण कर्मों का भोग नहीं है, इसलिए नहीं मिला, वो कर्म करने के लिए मिला। यदि पिछले कर्मों के अनुसार शरीर मिलेगा तब तो वो भोग के लिए भी होगा। मनुष्य शरीर इसीलिए तो है क्योंकि पिछले कर्मों के अनुसार मिल रहा है और नए कर्म भी कर सकते हैं। लेकिन एक कर्म देह भी इन्होंने लिखा है। वो शरीर है जिसकी उत्पत्ति में पिछले कर्म कारण नहीं है, लेकिन कर्म करने का अधिकार तो है उसको। जिसमें कर्म करने का अधिकार है लेकिन पिछले कर्मों का भोग जिस शरीर में नहीं है, पूर्व जन्मों का किसी का, वो है कर्म देह। और ये एक ही स्थिति हो सकती है कि जो मुक्ति से लौट करके आत्माएं आती हैं।
बाकी तो हमारे पिछले कर्म है ना, वो चलते रहेंगे। सृष्टि के प्रारंभ में भी हमारे कर्म है, क्योंकि पिछली सृष्टि के हमारे कर्म है, कर्माशय शेष है, वो चलता रहेगा। तो ये कर्म देह भी होते हैं। अब जन्म मिला है केवल कर्म करने के लिए, अब उस जन्म में भी जो कर्म करने से फल मिलते हैं वो तो मिलेंगे। जैसे हमारे को पिछले कर्मों के भोग के लिए शरीर मिलता है, लेकिन इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसका भी भोग होता है, लेकिन शरीर का कारण भोग पिछले कर्मों का होता है। वो 3 प्रकार के इन्होंने शरीर यहाँ पर बताए हैं। और आत्माओं को जो भी ये कर्म करने का अवसर है और भोग है, वो शरीर में ही होता है, बिना शरीर के नहीं होता है। कई बार हमारे मन में आता है ना कि अलग अलग कोई आत्माएं होती हैं, वो आ जाती हैं और कुछ भोग करती हैं या कुछ कर्म कर देती हैं। तो जैसे इन 3 शरीरों में कर्म और भोग का अधिकार रहता है, अलग अलग जैसी भी व्यवस्था है, त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था। तो आगे एक सूत्र दिया उन्होंने, न किंचिदपि अनुशयिनः। न किंचिदपि यानी कुछ भी नहीं है वहां पर। क्या चीजें 2 ही चल रही थी, कर्म और भोग, या तो मिला जुला के कर्म और भोग मिला के, या तो अलग अलग। अनुशयी है, जो अनुशयी आत्माएं होती हैं उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। अनुशयी आत्माएं कौन सी होती हैं? जो पिछले शरीर को छोड़ चुकी हैं, लेकिन अगला शरीर अभी उनको मिला नहीं है। ये जो शरीर है ये आत्मा के लिए ही तो मिला है, चाहे भोग के लिए मिला है, चाहे दोनों के लिए मिला है, या केवल कर्म के लिए मिला है। जिस आत्मा के लिए जो शरीर मिलता है वो आत्मा उस शरीर की स्वाभिमानी आत्मा कहलाती है, उसके लिए मिला है वो शरीर। लेकिन इसके अतिरिक्त जो आत्माएं होती हैं, पिछला शरीर छोड़ दिया और अभी अगला उसको शरीर मिला नहीं है, बीच का जो काल है, वो कहीं भी रह सकती है। वो हमारे शरीरों में भी रह सकती है ऐसी आत्मा, और कहीं रह सकती है, पेड़ पौधों में, वातावरण में, कहीं भी। तो न किंचित अपनी अनुशयी है, जो अनुशयी आत्मा होती है। एक तो हम स्वाभिमानी आत्मा है, और इसी के साथ हमारे शरीर में यदि जो और आत्माएं हैं, घबराना नहीं, और आत्माएं हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। न तो कर्म कर सकती है, न कोई भोग भोग सकती है कि वो आ गई और हमारे शरीर का भोग भोग लेगी, कुछ नहीं। ये तो हमारे भोग के लिए है। और न वो यहाँ आके कुछ कर्म कर सकती हैं। उसके लिए सांख्यकार ने कहा न किंचित अपनी अनुशयी, न अनुशयी आत्मा का यहाँ कुछ भी नहीं है, न कर्म है, न भोग है। रह सकती हैं, हो सकती हैं, उनकी यात्रा चल रही है अभी अगले जन्म। जब वो अपना शरीर धारण करेंगी, चाहे वो जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जो भी शरीर होगा, उसके अनुसार या तो भोग होगा या कर्म होगा, बाकी उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसी जो अनुशयी आत्मा है उनके साथ सूक्ष्म शरीर तो होगा, लेकिन स्थूल शरीर चूंकि नहीं होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर की व्यवस्था से चलती रहती है, इसलिए ऐसी आत्माओं से किसी तरह से डरने की कोई बात नहीं है। एक तात्विक बात कही। और 5वें अध्याय के अंत की तरफ जाते हुए फिर उन्होंने अपनी बात को फिर से कहा, पहले भी कहते हैं। और ये जो चेतनता है हमारी, पीछे भी इन्होंने कहा था कि बोले भूतों में कोई चेतनता नहीं है। भूत का मतलब है महाभूत, जो ये प्रकृति के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि माने जाते हैं। न भूत चैतन्य, इनमें कोई चेतनता नहीं है, कोई चेतनता नहीं है इनमें, क्योंकि एक एक में कुछ भी उपलब्ध नहीं होती है। ये चेतन तत्व हम अलग हैं। और यदि किसी के मन में ये बैठ जाए कि ये सब मिलकर के हम चेतना को प्राप्त हुए हैं और हमारी चेतना ही यही है, तो वो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? जो संपूर्ण दुखों से छूटने का प्रयत्न कर रहा है, जो मुक्ति की कामना कर रहा है, यदि उसके मन में ये आ जाए, जैसा कि और लोग कई मान लेते हैं कि सब मिलकर के चेतना उत्पन्न हो गई है, अलग से कोई चेतन तत्व आत्मा नहीं है, तो यदि मिलने से चेतना बनी है, तो वो चेतना कब समाप्त हो जाएगी? जब ये घटक बिखर जाएंगे, जब ये काम के लायक नहीं रहेंगे, तो चेतना समाप्त हो जाती है। तो यदि हम यानी चेतना केवल ऐसे ही हैं कि मिलने से बन गए और एक समय आएगा कि बस इसमें चेतना नहीं है, बस हम भी समाप्त। मिलने पर चेतना बनी यानी हम चेतन उत्पन्न हुए और मरने पे ये चेतना समाप्त हो गई, यदि ऐसा ही कोई देखता है, तो फिर तो कभी भी दुख से छूटने की बात ही नहीं है।
क्योंकि शरीर के रहते तो कुछ न कुछ दुख तो रहेंगे ही। वो अत्यंत दुख की निवृत्ति के लिए जो प्रयत्न है वो करेगा ही नहीं। वो तो यही तो सोचेगा कि से क्या लेना देना, अंत तक भी पाप पुण्य गलत भी करता रहेगा, मर गए तो खत्म है। जो चार्वाक दर्शन बोलता है, जिस तरह की बातें आती हैं वहां पर, मरने के बाद क्या, किसका लेना और देना, न मैं न तू, कौन किससे लेगा और कौन किसको देगा, जितना लेना है ले लो खा लो, वो तो कुछ भी करेगा। तो यदि हम भूतों के मिलने से ही चेतनता मानेंगे तो भूतों के विघटन से चेतना का समाप्त होना भी हम मानेंगे, तो उनके लिए ये मुक्ति की बात ही नहीं है। वो उनके मन में ये मुक्ति का प्रयास या तो पाप पुण्य, अगला जन्म अच्छा होना, वो कुछ है ही नहीं, वो तो समाप्त है, उनके लिए विषय ही नहीं है। तो जो दुखों से पूर्ण निवृत्ति चाहता है, दुखों से निवृत्त होना चाहता है, उसको ये भेद तो पता होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर से भिन्न चेतन तत्व में अलग हूं। इस शरीर के बनने से पहले भी था मैं, और इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी मैं रहूंगा, मेरा अस्तित्व है और मैं अपनी मुक्ति की यात्रा को चला सकता हूं। नहीं तो फिर काय की मुक्ति की यात्रा यदि शरीर ही समाप्त हो गया तो। इसलिए 5वें अध्याय के अंत में उन्होंने इस बात को भी ये कहा कि न भूत चैतन्य, नहीं तो केवल उपदेश देते रहते ये वैराग्य के लिए ये करो, लेकिन ये सैद्धांतिक बातें भी हमारे व्यवहार के लिए आवश्यक है। जब हम कहते हैं कि दर्शनों का सिद्धांत है, ये तो दार्शनिक बात है, तो कई बार हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये दार्शनिक बात है, मतलब ये तो केवल बुद्धि की बात है, इसका व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सैद्धांतिक बात है। नहीं, ऐसा कह करके ऋषि लोगों ने अगर कोई सिद्धांत दिया है तो उसका व्यवहार से प्रयोग उपयोग है, व्यवहार में उसकी सार्थकता है। नहीं तो हम एक तरह से सिद्धांतों को निषेध करके हम ऋषियों को भी एक तरह से सोच रहे हैं कि ये ऐसी बातें लिख दी, बस सिद्धांत सिद्धांत के व्यवहार से कोई लेना देना नहीं। ये हम ऋषियों पे भी दोष दे देंगे। फिर ऋषि तो लोग निरर्थक बात कभी भी नहीं करते, सार्थक ही करते हैं। तो इन चीजों का जो वो सिद्धांत देते हैं उसका हमारे जीवन के साथ संबंध है, उसका हमारी साधना के साथ में संबंध है। तो हम आत्मा शरीर से भिन्न है। नहीं तो कोई कहे जी मानो शरीर को मानो आत्मा या अलग मानो, दुख की निवृत्ति तो आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, तो ये तो कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं। मैं भी कमा रहा हूं, आप भी कमा रहे हैं। हम आत्मा को नहीं मानते हैं तो भी कपड़े लत्ते पहनते हैं, आप भी पहनते हो, आप भी घर बनाते हो, हम भी बनाते हैं। भेद क्या है? यदि जीवन को इतना ही देखेंगे तब तो बहुत अधिक भेद नहीं आएगा। आता है उसमें भी भेद, लेकिन बहुत चीजों में नहीं आएगा। लेकिन जब हम आत्मा को नित्य मानते हैं, आगे भी रहने वाला मानते हैं, शरीर से भिन्न मानते हैं, तो एक बिल्कुल अलग दृष्टि प्रारंभ होती है। तो ये 5वें अध्याय का विषय है। 6ठे की कुछ बातें कल और देखेंगे, कुछ सूत्रों को। प्रश्नों के लिए आप लोगों को कहा था कुछ प्रश्न हो तो आज शनिवार के दिन शाम को तो थोड़ा सा समय है, मैं उसमें ले लेता हूँ। मेरे पास अभी एक ही प्रश्न है। यदि आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो जो कि सांख्य से संबंधित बातें हैं, तो अभी भी अगर समय बचता है तो आप लोग हाथ खड़ा करके पूछ लेंगे, लेकिन समय कम है, लिख के कुछ आया नहीं है। एक प्रश्न है, वो मैं बोलता हूँ। प्रश्न है कि मुक्ति का समय यानी अवधि पूर्ण होने पर जीवात्मा फिर से जन्म लेकर संसार में आता है। ये जो मुक्ति से पुनरावर्तन है, महर्षि ने स्पष्ट लिखाई है। तो प्रश्न है कि तो वह किस अवस्था यानी शरीर में जन्म लेता है? तो वो मनुष्य शरीर में ही जन्म लेता है, और किसी शरीर में जन्म ले ही नहीं सकता है, और वो कोई सार्थकता भी नहीं होगी। अभी हमने शरीरों के बारे में देखा, सांख्यकार ने क्या क्या, कर्म देह, उपभोग देह और उभय देह। यदि मुक्ति से लौटी हुई आत्मा यदि उपभोग देह में चली जाए यानी मनुष्येतर शरीर में चली जाए, तो वहां कर्म का अधिकार ही नहीं है उसको। और क्यों वो उन शरीरों में जाएगी और कब तक वहां पर रहेगी? निरर्थक है। परमात्मा निरर्थक काम नहीं करेगा। मुक्ति से लौट के आत्मा आई है तो उसको फिर से मुक्ति के लिए अवसर मिले, ये सबसे पहले देगा। और वो केवल कर्म का अधिकार जो है, न देह मात्रात कर्माधिकारत्वम, जो पीछे सूत्र आया था, आज भी देखा हमने, शरीर मात्र से कर्म का अधिकार नहीं मिलता है।
तो मुक्ति से जो आत्मा लौटेगी उसको कर्म का अधिकार तो होना चाहिए ताकि वो फिर से कर सके, प्रारंभ करने के लिए होना चाहिए अवसर। तो वो मनुष्य जन्म ही मिलता है। मुक्ति के बाद में जो भी जन्म होगा वो मनुष्य जन्म ही होगा। और चूंकि पीछे के कर्म नहीं रहते हैं इसलिए उसमें न तो कोई हम सोचें कि मुक्ति से आत्मा लौटी है फिर वो तो कोई ऋषि महर्षि ही बनेगी, क्योंकि विवेक ज्ञान तो पहले प्राप्त कर लिया था मुक्ति से पहले, और मुक्ति में भी ईश्वर के ज्ञान के ऊपर आश्रित था। वो शुद्ध ज्ञान था, अशुद्ध तो था ही नहीं। तो वो जो मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं वो तो महान ऋषि और महर्षि ही बनेंगी, ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा हो, उनको उस तरह का ही ज्ञान हो, फिर तो वहीं की वहीं से फिर वो मुक्ति में भी चले जाएंगे, उनको आगे जन्म की आवश्यकता कहाँ है। यदि जिसके पास ऐसा शुद्ध ज्ञान है जो पिछली मुक्ति से पहले जो योगी को था वैसा विवेक वैराग्य है, और मुक्ति में भी ईश्वर का शुद्ध ज्ञान प्राप्त है उसको, और अब जब जन्म ले रहा है तो वही ज्ञान अगर उसके पास हो तो फिर तो अविवेक उत्पन्न ही नहीं होगा। वो विवेक से है और फिर मुक्ति में चला है। मुक्ति से आएगा क्या, वो तो फिर चला जाएगा। तो पिछला मुक्ति से पहले का कोई ज्ञान उसको नहीं रहेगा, न मुक्ति में जो परमात्मा की सन्निधि से ज्ञान की स्थिति है वो भी कुछ नहीं रहेगी, सामान्य। लेकिन शरीर अवश्य मनुष्य मिलेगा ताकि वो अच्छे कार्य या जैसा उसको करना है वो कर सके। तो मुक्ति के बाद का जो शरीर होता है वो मनुष्य का शरीर होता है। तो ये प्रश्न का तो उत्तर हो गया है। और किन्हीं को कोई प्रश्न है तो पूछिए। शरीर और कारण शरीर पे थोड़ा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जी। तो देखिए, सूक्ष्म शरीर का तो पीछे चर्चा हुई है कि जो स्थूल शरीर से भिन्न सूक्ष्म शरीर है, 17 और 18 तत्व हैं। कारण शरीर के बारे में विचारने की बात है, उसमें विद्वानों में कुछ दृष्टि भेद भी है कि कारण शरीर किसको कहते हैं। तो कुछ जगह डॉक्टर आचार्य उदयवीर जी शास्त्री जी ने एक जगह अपने उसमें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समान भी माना है। कुछ जगह समान भी मानते हैं और कुछ जगह भिन्न भी मानते हैं कि जब वो कारण शरीर हम सबका एक होता है, ये एक उल्लेख आता है, विभु है और एक है। जैसे कि स्थूल शरीर सबका अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर भी सबका यानी हर आत्मा का अलग अलग है। वो कारण शरीर के लिए वहाँ ऐसा उल्लेख है कि वो एक होता है। तो एक क्या है, तो कारण शरीर जब हम उसकी दो तरह से व्याख्याएं होती है, मैं अभी आपको उतना ही रखता हूँ कि जो कार्य जगत है उसका जो कारण होता है, जैसे इस कार्य जगत का कारण मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति को कारण कहा जाता है, कारण प्रकृति। तो मूल प्रकृति को सबका एक मानते हैं, तो कुछ लोग कारण शरीर को मूल प्रकृति मानते हैं, वो सबके लिए समान है। उसको व्यापक और विभु महर्षि ने वहाँ लिखा है, वो सबके लिए समान है, तो मूल प्रकृति को कई जने कह देते हैं। और एक और पक्ष है कि ये जो कारण शरीर है ये और कुछ नहीं, प्रकृति भी तो सब जगह अलग अलग है, उसके भी कण है और वो सब जगह होती नहीं है, वो व्यापक और एक ही है। वो कारण के रूप में परमात्मा को भी स्वीकार किया जाता है कि ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो पहला उत्तर तो ये कि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को अनेक जगह एक ही माना जाता है, तो तीसरा नहीं हुआ, दो ही हुए, एक बात हो गई। दूसरे में कारण शरीर को मूल प्रकृति कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं और कुछ वहाँ पर परमात्मा को कारण शरीर मानते हैं। ये एकदम निश्चयात्मक विषय नहीं है, लेकिन मेरा झुकाव मानने का परमात्मा परक है। तो समय हो गया है, मैं अपने विषय को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।